आज के इस वीडियो पे हम लोग 2014 से लेकर 2020 तक के सभी प्रश्न उत्तर जानेंगे। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के सभी प्रश्न उत्तर जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। भूगोल में आपको 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। प्रत्येक एक नंबर का 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर चलते हैं। निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है? ए फ्रेडरिक रेडजेल ने, बी फ्रांसिस बेकर ने, सी ग्रिफिथ टेलर, डी कुमारी एलन सेम्पल। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर फ्रेडरिक रेडजेल। इसका ए नंबर राइट आंसर है आपका। बी नंबर का प्रश्न है अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? ए में है संघन जनसंख्या, बी में साधारण जनसंख्या, सी में विरल जनसंख्या और डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी विरल जनसंख्या। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? ए रेल, बी हवाई जहाज, सी इंटरनेट, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इंटरनेट संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। ये रेल, हवाई जहाज ये आपका परिवहन सेवा के अंतर्गत आता है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, आदमी को ले जाना। चौथा प्रश्न है टास साइबेरियन रेलमार्ग किस देश में स्थित है? ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी कनाडा। तो इसका आंसर है रूस। सी नंबर आपका राइट आंसर। पांचवा नंबर भारत की सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले आपको भारत का जनगणना कब हुई थी? 1865 या 1881 या 1870 या 1890। तो इसका आंसर है बी नंबर 1881 राइट आंसर। छठा प्रश्न भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी असम। तो इसका आंसर है ए बिहार। बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य है क्योंकि उसमें शराबबंदी है। राज्य का राजस्व नहीं आता है शराब के कारण एक भी। 7वां नंबर का प्रश्न है गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। 8वां नंबर डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? ए हल्दी नदी, बी हुगली नदी, सी गंगा नदी, डी महानंदा नदी। तो इसका आंसर है आपका बी हुगली नदी। हुगली नदी में आपका डायमंड हार्बर स्थित है। 9 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? ए चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग या चाय उद्योग। कच्चा माल वन से प्राप्त होता है यानी जंगल से। तो चीनी उद्योग में तो गन्ना की ज़रूरत होगा, गन्ना की खेती किया जाता है। सूती उद्योग में आपका रेशम का ज़रूरत होगा जो रेशम की कीड़ा से आता है, जो इसकी भी खेती होती है। कागज उद्योग में पेड़ की ज़रूरत होती है और पेड़ आपका जंगल से आता है। तो इसका आंसर है कागज उद्योग। सी नंबर राइट आंसर। चाय उद्योग चाय की पत्ती से बनाया जाता है। निम्न में से कौन लोहयुक्त खनिज है? तांबा, निकेल, सोना, बॉक्साइट। लोहयुक्त तो इसका आंसर है बॉक्साइट। लोहयुक्त खनिज है बॉक्साइट जिसमें आपका एल्युमिनियम बनाया जाता है बॉक्साइट में। इसी के साथ 2020 का प्रश्न समाप्त हुए। हम लोग जानते हैं 2019 की ओर। तो यह प्रश्न आपको
2023 का एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड होता है, दोहराया जाता है हर साल। एर्थोपोयोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? कुमारी एलन सेपुल या रेटजेल सीमे वाइडल डी ला ब्लास डी में डेविन? तो इसका आंसर है बी नंबर आपका रेटजेल। दूसरा प्रश्न है आपका, मानव विकास में अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी एलन सी सेम्पुल, सी डॉक्टर महबूबा उल हक, डी रेटजेल। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर डॉक्टर महबूब उल हक। तीसरा नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? तो इसका आंसर है एशिया। एशिया में 3 बड़े बड़े देश आते हैं जो जनसंख्या में नंबर 1 में आते हैं, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब एशिया में ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर है एशिया महाद्वीप या महादेश। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, बी में आंध्र प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना, गेहूं भी सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पंजाब नहीं दिया हुआ है, यदि पंजाब दिया होता तो उसका आंसर पंजाब होता, क्योंकि पंजाब में उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा होता है। 5वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग महामार्ग है? NH 1378। तो इसमें आंसर है आपका NH 7। NH 7 सबसे बड़ा महामार्ग है, नेशनल हाईवे जो इंग्लिश में कहते हैं इसका NH। 9 मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, बी में ऊनी वस्त्र उद्योग, सी में लौह एवं इस्पात उद्योग, डी में कागज उद्योग? तो इसका आंसर है आपका ए नंबर सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल। 7वां नंबर का प्रश्न है, 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी नंबर राइट आंसर। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है? अनवीनीकरण यानी कि आप फिर से नहीं बनाया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जल, सूर्य, ताप, पवन? तो इसका आंसर है ताप। जो तापीय ऊर्जा होता है, तापीय ऊर्जा। तो ताप को आप फिर से। 9 नंबर का प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है दूध, तरल पेट्रोलियम गैस, उस जल या पेट्रोलियम? तो इसका आंसर है आपका पेट्रोलियम। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई, खेत या व्यापार? इसका आंसर है बी नंबर व्यापार। तृतीय यानी तृतीय क्रियाकलाप। देखिए पहला में हुआ फसल बोया गया, खेत में
उसके बाद दूसरा में हुआ किसान, और तीसरा में, तृतीय में हुआ व्यापारी, यानी उत्पादक और ये व्यापारी। तो ये तीसरा क्रियाकलाप है। इसी के साथ आपका 2019 का प्रश्न समाप्त हुए। ये 2019 में 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 10 नंबर का। अब जानते हैं हम लोग 2018 की ओर। यह 2018 का प्रश्न है और इसका प्रश्न का पहला प्रश्न है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? बेकले, बी में डार्विन, सी में रेडजेल, डी में आपका वारेनिस। तो इसका आंसर है डी, वारेनिस। डी नंबर आपका राइट आंसर है, डी नंबर आपका राइट आंसर, वारेनिस। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? मतलब बहुत कम जन्म पैदा होता है। ए फ्रांस, बी में आपका है जर्मनी, सी में है जापान, डी में है यूएसए। तो इसका आंसर है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तीसरा प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो इसका आंसर है आपका चीन, ए नंबर राइट आंसर। किस देश में इस तेल की सबसे बड़ी भंडार पाया जाता है? ईरान, सऊदी अरब, चीन, इराक। तो इसका आंसर है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब आपका तेल के लिए फेमस है। पांचवा प्रश्न है, भारत से पुराना तथा इस्पात उद्योग कौन है? ए में है आपका IISCO, बी में है आपका HSL, सी में है MISCO, डी में आपका TISCO, टिस्को, एम्सको, SCL। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर या 2 नंबर, TISCO। 9वां नंबर का प्रश्न है, बॉम्बे हाई जाना जाता है कोयला के लिए, बी में आपका खनिज तेल के लिए, सी में है जल विद्युत शक्ति के लिए, डी में है यूरेनियम के लिए। तो आपका बी नंबर राइट आंसर है, खनिज तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। 7वां नंबर, निम्न में से कौन नकदी फसल है? ए कपास, बी जूट, सी चाय, डी इसमें से सभी। तो इसका आंसर है आपका चाय। चाय आपका नकदी फसल है। उसके बाद आपका 8वां नंबर का प्रश्न की ओर। 8वां नंबर में है आपका उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग स्थित है। आपका अंतर महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका हिंद महासागर में, आपका हिंद महासागर, जो भारत संसार का सबसे बड़ा महासागर है। औद्योगिकीकरण से होता है, जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशंस लीडर टू औद्योगिकीकरण से होता है। क्या वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण या इसमें से सभी? तो इसमें होता है वायु प्रदूषण, क्योंकि इसमें धुआं निकलता है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो इसका आंसर है आपका मुंबई, सबसे बड़ा नगर। इसी के साथ 2018 का प्रश्न समाप्त हुआ। हम लोग चलते हैं 2017 की प्रश्न की ओर। 2017 का प्रश्न 10 प्रश्न 10 नंबर का।
पहला प्रश्न है, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? ओ हमबोल्ट, बी हुबर, सी ईटेटोस्निच, डी डार्विन। तो इसका आंसर है सी ईटेटोस्थेनिच। सी नंबर राइट आंसर। 2, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो इसका आंसर है आपका संभववाद शब्द का सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? ए विडाल, डी ला ब्लास, सी लूसियन कैम्ब्रे, सी में है फ्रांसिस बेकन, डी में है जिस बुर्स। तो इसका आंसर है आपका बी लूसियन फेवरे। तीसरा नंबर, विश्व में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? पर्वतीय भाग, पठार भाग, मैदानी भाग या मरुस्थलीय भाग? तो इसका आंसर है मैदानी भाग। सी नंबर राइट आंसर है। सागर के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? कनाडा, यूएस, ब्राजील या भारत? संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो इसका आंसर है आपका कनाडा। सबसे लंबा रोड लाइन है कनाडा में। पांचवा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है ए में जकार्ता, बी में है मॉन्टेविडियो, सी में है जेनेवा, डी में है ब्रुसेल्स। तो इसका आंसर है आपका सी जेनेवा में है। छठा नंबर, संसार में व्यस्तमय समुद्र मार्ग कौन सा है? केप मार्ग, बी में है उत्तर प्रशांत महासागरीय मार्ग, सी में है उत्तर आंध्र मार्ग, डी में है दक्षिण आंध्र मार्ग। तो इसका आंसर है आपका उत्तर आंध्र मार्ग। सी नंबर आपका राइट आंसर है। सातवां नंबर, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में सिर्फ सभी अपने शहर में ही रहते हैं, इसमें गांव में कोई नहीं रहता। दूसरा प्रश्न है आपका 8 नंबर का, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है आपका मैग्नीज सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। सी नंबर राइट आंसर। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का प्रयोग उचित है? ए प्लेटिनियम, बी लोहा, सी एल्युमिनियम, डी चांदी। तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आपका जंग नहीं लगता है कभी भी। 10वां नंबर, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक पाया? इसमें तो झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। झारखंड फेमस है कोयले के लिए और अब्रक के लिए। इसी के साथ 2017 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। 2018 का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2018 का पहला प्रश्न है आपका, जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? ए में है बर्नार्ड वेरेनिस, बी में है आपका एफ रेडजेल, सी में है डार्विन, डी में है बकले। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर राइट आंसर। बी नंबर का प्रश्न है। दूसरा नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए एलन सैम्पुल, बी रेडजेल, सी बेसेट रसल, सी हर्टिगंटन। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर बेसेट रसल। तीसरा नंबर का प्रश्न है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? भारत, चीन, जापान, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस का फुल फॉर्म। तो इसका आंसर है भारत। नहीं, चीन है। आजकल चीन है, भारत जल्द ही पहले में आने वाला है। पहला में है चीन, चाइना। चौथा नंबर का प्रश्न है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? द्वीप। तो इसका आंसर है जावा। सी नंबर राइट आंसर।
विश्व में तांबा अयस्क की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए में है अर्जेंटीना, बी में है ब्राज़ील, सी में है चिली, डी में है पैरावे। तो इसका आंसर है आपका सी, चिली। क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? ए चावल को, बी गेहूं को, सी गन्ना को, या डी कपास को। इसका आंसर है आपका सी, गन्ना को, क्योंकि क्यूबा में सबसे अधिक गन्ना पाया जाता है। 7वां, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर अरब सागर को, बी में भूमध्य सागर लाल सागर को, या भूमध्य सागर काला सागर को, ब्लैक सी। चौथा नंबर का है भूमध्य सागर या लाल सागर। तो इसका आंसर है आपका सी, बी नंबर, भूमध्य सागर और लाल सागर, राइट आंसर। 8वां नंबर, भारत रेल में कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? मतलब कितना जोन में बांटा गया है? तो इसका आंसर है 16 जोन में। Which state is रीडिंग प्रोड्यूस ऑफ राइस इन इंडिया? कौन ऐसा देश है जो भारत में सबसे, कौन ऐसा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक चावल की खेती करता है, चावल उत्पादन करता है? तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल, डी नंबर, वेस्ट बंगाल राज्य। 10वां, भारत में कौन सा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सतलज या यमुना? यानी सबसे कचरा वाला नदी कौन है? तो इसका आंसर है आपका यमुना नदी, डी नंबर, राइट आंसर। इसी के साथ हम लोग 2016 का क्वेश्चन समाप्त किए। अब चलते हैं हम लोग 2015 की क्वेश्चन की ओर। 2015 में आपका पहला क्वेश्चन है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? ए विडाल डी लाब्लास, सी लुसियन फेब्ले, सी में है फ्रांसिस बेकन, डी में है जीन बुश। तो इसका आंसर है सी नंबर, फ्रांसिस बेकन। दूसरा नंबर, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ए हर्टिगटन, सी एलन सैम्पुल, डी बकले। तो इसका आंसर है आपका ए हर्टिंगटन। तीसरा, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? दक्षिण अमेरिका, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह, अफ्रीका, एशिया। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, अफ्रीका, अफ्रीका। चौथा नंबर का प्रश्न है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? ईरान, इराक, चीन, सऊदी अरब। तो इसका आंसर है डी नंबर, सऊदी अरब। सऊदी अरब तेल के लिए ही फेमस है। आपका यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। 5वां, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्कॉटलैंड। इसका राइट आंसर है जेनेवा, स्कॉटलैंड। बम्बई हाई किसके लिए जाना जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, पान, बिजली या यूरेनियम? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम। बम्बई हाई से पेट्रोलियम निकाला जाता है, मतलब तेल का कच्चा पदार्थ। भारत में सबसे पुरानी लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टाटा का है, बी नंबर, राइट आंसर। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ये पश्चिम बंगाल, जो कि अगले वाला साल में ही पूछा गया था। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर। 9 नंबर, निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? पीने वाला, पेय मतलब पीने वाला, तो पीने वाला में तो गन्ना, तो चीनी भी बनता है, इसको खा भी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो इसका आंसर चाय है। गेहूँ, तो गेहूँ भी खा सकते हैं। इसमें आपको दो डाउट होगा, चाय या गन्ना। तो इसमें आप गन्ना से आपका शुगर भी बनता है, जो इंग्लिश में गन्ना को हम लोग शुगर केन बोलते हैं, मतलब शुगर का डंडा,
चीनी का डंटा, तो ये नहीं होगा, इसमें टी लिखिएगा, चाय। 10वां नंबर औद्योगिकरण से होता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये इसमें से सभी। तो इसका आंसर है आपका वायु प्रदूषण, बी नंबर राइट आंसर। 2014 का प्रश्न, 10 प्रश्न है। मानव भूगोल की पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक रेटजेल को, सी नंबर राइट आंसर। नियतिवाद के विचारक कौन थे? ई क्लास्ट, हम्ब्रोट, सी रीडर, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए नंबर, ई क्लास्ट। तीसरा, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, यूएसए। तो इसका आंसर है आपका चीन, बी नंबर। सबसे अधिक जनसंख्या इसी में है, चीन में। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर है जावा, जावा। ये द्वीप है, द्वीप, द्वीप है, और भारत महाद्वीप है, द्वीपों का द्वीप। महाद्वीप मतलब बड़ा वाला, द्वीप मतलब छोटा छोटा। पचवा, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? रबड़, चाय, गन्ना, मक्का। तो इसका आंसर है मक्का, मक्का। छठा, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? क्यूबा की रानी आपका गन्ना को कहा जाता है, शुगर कैन। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए है आपका, कॉटन वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल। 9वां प्रश्न है, स्विच अथवा स्विच नहर जोड़ती है? स्विच नहर आपका भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन 2001 में भारत की जनसंख्या है? 2001 में आपका भारत का 102 करोड़ जनसंख्या है, जो आजकल हो गया 150 करोड़। भारत की सबसे बड़ा नहर है बम्बई। तो इसमें हम लोग 2014 से लेकर 2020 तक का सभी सवाल जाने, जो कि हाल का ही एग्जाम है 2023, उसमें आपको पूछ सकता है, क्योंकि प्रश्न, हर प्रश्न रिपीटेड होता है। प्रश्न का टाइप और ऑप्शन में इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रश्न आपका 10 में आपका 5-7 प्रश्न तो मिनिमम मैच होता ही है, जिसमें कि 2014 से लेकर हम लोग 2020 तक, यानी 7 साल का प्रश्न को देखिए, यानी 70 प्रश्न देखिए, 70 में आपका 7-8 प्रश्न मिल ही सकता है। तो इसीलिए यह प्रश्न को आप एक बार देख सकते हैं।